सभी भाई बहनों को शालोम। जय मसीह की। घर परिवार संदेश के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। यीशु मसीह आपका परिवार, आप अंतिम। आपका एक ही ध्येय हो और वह हो यीशु मसीह। उसके बाहर जो कुछ भी है उससे कोई महत्व नहीं है। इसके बाद दूसरा नंबर आपके घर परिवार का आता है और इसके बाद तीसरे नंबर पर खुद आप आते हैं। परंतु आपका सबसे पहला प्रेम खुदा के लिए हो और उसके बाद आपका प्रेम आपके परिवार के लिए हो और उसके बाद आपका प्रेम अपने लिए हो। आपका नंबर 3 है और जो इस क्रम में सबसे आखिरी वाला है। आप खुद अपने को आखिरी वाले पर रखें। उसने भी तो ऐसा ही किया था। मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ? 25, 60, 63 परिवार को लेकर वहीं पर टिके रहें जहाँ पर आत्मिक तौर पर भोजन खिलाया जाता है। अतः आज बहुत ऐसे हैं, आप अपने परिवार के लोगों को कलीसिया में लेकर जाना शुरू करें और प्रभु ही उस छोटे से परिवार को चंगा करेगा। वही उन्हें आशीष देगा और उन्हें उनके जीवन में पवित्र आत्मा देगा। छोटे बच्चे मेज के चौगिर्द दुआ प्रार्थना करेंगे और वे पलंग पर जाने से पहले दुआ प्रार्थना करेंगे। माँ और बाप अपने अपने हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे और जब तक वे ऐसा करते रहेंगे वे एक परिवार के रूप में कायम रहेंगे। परंतु आप उन्हें इजाज़त दे डालते हो। पहली बात, आप जानते हैं कि पहले तो उनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। हो सकता है कि उनके पास एक पुरानी खटारा कार हुआ करती हो जिसमें वे यहाँ वहाँ घूमते फिरते हों, या हो सकता है कि वे पैदल ही घूमते फिरते हों। आखिरकार जब उन्हें एक बढ़िया कार मिल जाती है, एक बेहतर घर मिल जाता है, तो आप पहली बात यह जानते हैं कि इसके बाद तो वे वह पाना चाहते होते हैं जिसे दुनिया एक बेहतर वर्ग कहती है और वे उससे जुड़ जाना चाहते हैं। तब वे अलग किस्म के अड़ोस पड़ोस में घुसते हैं और वहाँ पर उन्हें मालूम होता है कि उन पर गलत प्रभाव अपना असर डाल चुका है। आपको तो अवश्य वहीं पर ठहरे रहना चाहिए जहाँ पर प्रभु का राज्य है और जहाँ पर प्रभु की महिमा उंडेली जा रही होती है। आप वहीं पर टिके रहें जहाँ पर आप आत्मिक रूप से दिन और रात भोजन खा सकें। उसके बाद पहली बात आपको यह मालूम होती है कि घर परिवार में अलगाव और दुनियादारी आ जाती है और वे अहंकार से भर जाते हैं। उज्जिया के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। वह भी बहुत ज़्यादा अहंकार से भर गया था। वह बहुत ज़्यादा अभिमानी हो गया था। एक का प्रभाव दूसरे पर। 13:10-32 माता पिता की जिम्मेदारियाँ। माता पिता का होना। परिवार की देखभाल करने के लिए माँ और बाप दोनों की ही ज़रूरत होती है। मैं उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचता हूँ। आप सबों को भी याद होंगे जो यहीं पर उस छोटे से बक्सेनुमा घर में रहा करते थे। उनका बूढ़ा बेचारा बाप उनकी खातिर ही उन सबको एक साथ लेकर गिरजे के पीछे बैठा रहा करता था। आप उन छोटे छोटे बच्चों को याद करें कि कैसे हम उन सबको जानते हैं। वह बेचारा बूढ़ा और परिवार की देखभाल करने के लिए माँ और बाप दोनों की ही ज़रूरत होती है। ओ प्रभु, विवाह और तलाक जैसे भयंकर काम ने कैसा बुरा किया और कैसे क्यूटिस ने उनके लिए वह सब कुछ अच्छे से अच्छा किया जो वह कर सकता था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन बच्चे को तो इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वह कौन है। उसे तो माँ के दुलार और प्यार की ज़रूरत होती है। किसी ऐसे की ज़रूरत होती है जो उनसे प्यार करे। या तो स्वाभाविक ही है कि आपकी भावनाओं को शांत करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। मैं एक शिकारी हूँ। मैंने वन्य जीवन का अध्ययन किया है। ऐसा है, मैं बाहर निकलता हूँ और इसके बारे में सीखता हूँ। एक बूढ़ी भालू माँ के लिए जब बच्चा जनने का समय आता है, जब वह फिर से माँ बनने के लिए बच्चा जनने पर होती है, तो वह अपने सारे भालू बच्चों को दूर भगा देती है। उसे उनसे 1 या 2 महीने दूर रहना होता है। वह उन्हें दूर भगा देती है। वह सिखाती है कि उन्हें खुद अपने को उससे दूर
रहकर कैसे छिपा कर रखना है जिससे वह इसके आदी हो जाए। सिद्धता 10:6-56। उन्हें सर्वोत्तम वस्तु प्रदान करें। अदन की वाटिका में प्रभु अपने शत्रु को और अपने शत्रु के सारे आक्रमणों को जानता था। अब प्रभु अनंत प्रभु है और अनंत प्रभु सिद्धताओं की सिद्धता है। वह सब कुछ जानता था इससे पहले कि वे कभी होती, और यही कारण है कि यह अनंत प्रभु आगे की ओर झांक कर देख सकता था। और जब उसने दृष्टि डालकर देखा तो उसने आरंभ से लेकर अंत तक का देखा, और वह जानता था कि इस पृथ्वी पर उसकी औलादें होंगी, उसके अपने निज मुबारक बच्चे पृथ्वी पर होंगे। अतः क्या आप नहीं सोचते हैं कि उसने उन्हें वह सर्वोत्तम वस्तु प्रदान की होगी जो वह उन्हें प्रदान कर सकता था? क्या आप आज रात्रि अपने उन बच्चों के साथ ठीक वैसा ही नहीं करेंगे जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, जो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं? क्या आप उन बच्चों को वह सब अच्छे से अच्छा देने के लिए जो आप उन्हें देंगे या जो आप उन्हें दे सकते हैं जद्दोजहद और कड़ी मेहनत नहीं करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक बाप हैं, आप एक माता पिता हैं, और यदि वह शख्स ऐसा करता है, मैं इसके लिए यही कहूँगा कि सांसारिक पिता की यह सत्यता और यह विचार और माता पिता का गुण प्रभु के भीतर ही उपजा था, क्योंकि वही पहला माता पिता था। क्या आप नहीं सोचते हैं कि प्रभु ने यह देखते हुए कि शैतान क्या होगा, शैतान क्या करेगा, प्रभु अपने बच्चों को वह सर्वोत्तम वस्तु देता है, वह उन्हें वह सर्वोत्तम वस्तु प्रदान करता है जो वह उन्हें प्रदान कर सकता था। देखिए, ये जानते हुए कि शैतान का हमला क्या होगा, प्रभु ने अपने बच्चों की किलाबंदी की थी। प्रभु और शैतान के बीच युद्ध 31:5-62। श्रद्धाहीन माता पिता। अतः एलिय्याह ने उन्हें यहोवा के नाम से श्रापित किया। ऐसा उन बच्चों के कारण नहीं हुआ था, परंतु ऐसा तो उन श्रद्धाहीन माता पिता के कारण ही हुआ था जिन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण करते वक्त प्रभु का उस प्रकार से निरादर करना सिखाया था। 2 मादा भालू बाहर निकल कर आईं और उन्होंने उनमें से 42 बच्चों को जान से मार डाला। देखिए, यह भक्तिहीनता थी। प्रभु यह चाहता है कि आदर किया जाए। जब उन्होंने उसके नबी का अनादर किया तो उन्होंने प्रभु का ही अनादर किया। इससे कोई मतलब नहीं था कि वे विश्वास करते थे या नहीं। उन्हें तो अवश्य ही अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, उन्हें तो इससे दूर ही रहना चाहिए था, मगर नहीं, उन्हें तो अपनी अकल भिड़ानी थी। उन्हें तो कुछ ऐसा कहना ही था जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और उनके साथ क्या हुआ था? आदर 15:10-61। पितृत्व और मातृत्व छिन्न भिन्न हो गया है। मुझे अपने अखबार में, अपने लोकल अखबार में एक खबर मिली थी जिसमें दिखाया गया था कि किसी दूसरे युद्ध के दौरान समुद्र पार गए सिपाहियों की हर 4 में से 3 की पत्नियों ने उनके चले जाने के 6 महीने बाद ही तलाक दे दिया। वे पावर प्लांट में काम करने चली गईं तथा ऐसे ही और दूसरे काम धंधों पर लग गईं। अब यदि कोई पुरुष बीमार है और उसकी पत्नी काम नहीं कर सकती है, मेरा अभिप्राय है कि वह काम नहीं कर सकता है, तो मैं इसके लिए इल्ज़ाम नहीं दूंगा। उसकी पत्नी को तो गुजर बसर करने के लिए काम करना ही होगा, यह सही बात है। लेकिन अगर वह बस कुछ थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए बाहर काम करने के लिए जाती है, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उसे उन आवारागर्द लोगों के झुंड से दूर ही रखें जिनके साथ वह वहाँ पर काम कर रही है। उसका स्थान तो घर में ही है, ऐसी ही बात है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह घर पर ही रहे। और प्रचारक, हो सकता है कि तुम खुद अपने को बहुत अच्छा कहते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सराय तथा ऐसी ही और दूसरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से तुम्हें रात को अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है, तो तुम्हें खुद अपने पर शर्म आनी चाहिए। प्रभु ने तुम्हें एक घराना परिवार दिया
कि तुम खुश रहो और सुकून से रहो और तुम्हारे पास इसी प्रकार का सब कुछ हो। और यह देखना बड़ी ही अशोभनीय बात है कि पुरुष किस प्रकार से अपनी पत्नियों के साथ करते हैं और स्त्रियां किस प्रकार से अपने पतियों के साथ करती हैं। देश का पितृत्व और मातृत्व छिन्न भिन्न हो गया है। तलाक के मामलों से कोर्ट भरे पड़े हैं। और यीशु ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उसने कहा था जैसा नूह के दिनों में हुआ था, और जिस दिन तक नूह नाव के भीतर ना चढ़ा वे मौज मस्ती और शादी ब्याह करते थे। यह एक पाप है और एक अशोभनीय बात है। आप मुझे उस किस्म का ना कहें, बिल्कुल ना कहें। जीवन के लिए प्यासे हो रहे हैं। 4:3-60। पितृत्व। अपने बेटे को बिगाड़ते हो, उससे प्रेम नहीं करते हो। तुम जो पिता हो, तुम ये याद रखो कि तुम्हारा छोटा बेटा किसी दिन बड़ा होकर पुरुष बनने जा रहा है और वह विवाह करेगा और घर बसाएगा। तुम कहते हो प्रभु उस पत्नी की सहायता करे जो उस लड़के के साथ रहती है, जिसका पालन पोषण इस तरह से किया गया है, जो कुछ उसने चाहा वह उसे मिला। क्या तुम्हें भले और बुरे की परख जानने की भी समझ नहीं है? यह तो कोई प्यार नहीं है, यह तो पूर्णता, विशुद्ध अनभिज्ञता। बाइबल ही सच है। छड़ी उठा, वरना तू अपने बेटे को बिगाड़ देगा। प्रभु की देह को परखा जाना। 12:8-51-59। पिता को जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है। उसकी जिम्मेदारी है कि छड़ी लगाए। कभी कभी ऐसा होता है कि दायित्व निभाने के लिए हमें खुद अपने आप को, जैसे एक पिता को अपने बच्चों को छड़ी से मारने के दायित्व का सामना करना होता है। आप उन नन्हे बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहते हैं, परंतु एक माँ या पिता होने के नाते आपको उस बच्चे का सही पालन पोषण करने की जिम्मेदारी का सामना करना होता है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, अगर तू छड़ी ना उठाए तो तेरा पुत्र बिगड़ जाएगा। और यह बात उस हर मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में सही है जो जगत में है। यह अभी भी प्रभु की सच्चाई है। अगर हमने इसे और भी ज़्यादा व्यवहार में लिया होता तो आज इतनी विमुखता और किशोरावस्था वाले अपराध व व्यर्थ के कार्यकलाप और सड़ाहट न होती जितनी की वह आज है। परंतु घर के स्वर्णिम कायदे कानून तो बहुत समय पहले ही तोड़े जा चुके हैं और आज माँ बाप बच्चों को जो कुछ भी वे करना चाहें वह उन्हें करने देते हैं। मनुष्य प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा है। 17:2-65। प्रभु आप सब भाई बहनों को आशीष दे। घर परिवार संदेश का तीसरा भाग आपके सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।